मुझे मालूम है नईमा इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन आपकी तारीफ करने के लिए नईमा का घर पर होना जरूरी तो नहीं। मैं ये बात नईमा के सामने भी कहने के लिए तैयार हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं दिए को चांद समझे हुए था। मुझे तो पता ही आज चला है कि रोशनी क्या होती है। रोशनी तो सिर्फ अंधेरे का फुकदान है। आपको क्या मालूम कि मैं किन अंधेरों से होकर आई हूं। अगर आप सिर्फ एक दफा उन अंधेरों से हो आए तो फिर हर रोशनी के सामने आपकी आंखें छुंदियाती रहेंगी। मैं तो कुछ भी नहीं। शायरा, तुम वाकई शायरा, जादू कर देने वाली, किसी मंत्र किसी मोल के बगैर पत्थर का बना देने वाली। शायरा नाम वाली लड़की मैं पत्थर का बन गया, पत्थर का बन गया, पत्थर का बन गया, पत्थर का बन गया। बाजी, आप? हाँ, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि कल सुबह तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों बाजी? बस मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद मेरे घर में रहो। तुम कल सुबह यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। ऐसी बात नहीं है बाजी, आपने कह दिया है, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात का पता अशरफ को नहीं चलना चाहिए। क्या चाला शुरू कर दिया तुमने? मैंने तो अपनी हयाती में कभी गंदासा तक नहीं। तू सुर्खियां लगाने लग पड़ी। अम्मा मैं सारा वो देखो जान जाए। और चलो आज चारों से चलते हैं, जान जाए बहुत आगे आ जाओ। काटन वेल बिस्तरों की चादरें थान कट पीस
लट्ठा काटन बैल बिस्तरों की चादरें थान कटती लट्ठा काटन बैल बिस्तरों की चादरें थान कट पीस लट्ठा काटन बैल बिस्तरों की चादरें थान कट पीस और लट्ठा काटन बैल और कोई तो ले लो सौदा ट्रैक्टर में हवा भरी जाती है तेरा क्या ख्याल है मेरे ख्याल में तो नहीं भरी जाती यही से पता चलता है कि लैक फैक कौन है और कौन नहीं है। और चलिया मैंने ट्रैक्टर के लिए स्पेशल नोजल बनवा के रखी हुई है। तेरी बुढ़ी के कपड़े का क्या हाल है? मैंने पेज लिख के दिया था उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हुआ क्या बहुत हुआ असर उसका वो जिस दिन से मैंने तुम्हारा तबीयत पिलाया कि उसको पिलाया ना वो पता है क्या हुआ हाँ वो मेरे साथ साथ ना तुम्हें भी कर देने लगी मैंने कहा लैक फैक आजा अंदर रोटी डप ले खा ले मोहब्बत से बुला रही है। क्या बात है अम्मा? बर्तन रसोई में रखा और सर पर दुपट्टा रखा था। बाप की भी नहीं आ रही। अच्छा ये तेरा छोटा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। 2 घड़ी से भी पढ़ा दिया कर। कपड़ा अंदर ला और कोई रोटी शोटी है? आज पैसों की कोई उम्मीद है? ओए तू हर रोज मुझसे यही सवाल करती है और मैं रोजाना तुझे यही जवाब देता हूं कि ये तो फेरा लगने पर है। ना तेरा फेरा लगेगा ना दिन फिरेंगे।
ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। और मैं ना तो गर्मी देखता हूं ना सर्दी, सारा सारा दिन गलियों और मोहल्लों में फिरता रहता हूं। आवाजें लगा लगा कर गला दर्द करने लगता है मेरा। जाने गाहकों को क्या हो गया है, अजीब नहुसत छा गई है, कुछ सौदे के करीब ही नहीं आता। महंगाई से बड़ी नहुसत क्या होगी? लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचता तो पहनने के लिए कहां से आएगा? ओए, वो तू स्कूल क्यों नहीं जाता? सारा दिन घर क्यों बैठा रहता है? अब्बा फेल हो गया सारे मजमूनों में, स्कूल से नाम कट गया इसका। घर क्यों बैठा है? फेल हो गया है तू घर में क्यों बैठा रहता है? वो मेरे साथ फेरी लगा। हाय हाय, इसको नहीं लटकना लगा, जाकर पता कर स्कूल से इसका नाम क्यों कट गया। स्कूल तुम्हारे पिछलों का है कि जो फेल होने वाले को भी बिठा के रखे? ना तो बात बात पर मेरे पिछलों के तक क्यों पहुंच जाता है? तेरा खानदान मुझसे भुला हुआ है? जाकर अपनी बहन का पता कर, दूसरे खान से भी तलाक हो गई है। और खबरदार जो मेरी बहन का नाम लिया तो जबान बंद कर अपनी काली। ना क्यों, उसका नाम क्यों डालूं? वो आसमान से उतरी हुई है, सुक्की टेढ़। और मैं कहता हूँ कि खबरदार जो तुझे मेरे मौला ने चाहा तो सब घर बैठेंगी, सबके चूड़े तोड़, एक एक को घर बिठा। जो मेरा बुरा जो मेरा बुरा सोचे उसे अपने घर में बिठा। नहीं, ये क्या कुसर कर रही है? ऊंची आवाज में बोल। मासी ऐसी कोई बात नहीं, वो शहर से नईमा बाजी आई है ना, वो सारा को बुला रही। नईमा बड़ी शरण, जाके मिल ले, सुन ले वो भी क्या कहती है। बैठना। मैं नहीं बोलती आपसे, आप आती हैं तो बताती भी नहीं कि मैं आई हूँ। क्या बताऊं सारा, हमेशा भागम दौड़ में आना होता है। अब भी मेरे भतीजे का हकीकत है तो आना पड़ा। वहाँ कॉलेज में दाखिले हो रहे हैं इन दिनों, प्रिंसिपल ने हर काम हमारे कंधों पे डाला। खैर छोड़, आजमत के साथ ये मसले तो लगे रहते हैं। तू सुना, कैसे हालात? हमारे हालात क्या बताऊं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। सायरा, तू कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेती? यहाँ क्या करूं, बताएं, है कोई काम? जरूरी तो नहीं कि इसी गांव में हो, आसपास कहीं और देख ले। लड़कियों के किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो, घर में कुछ तो आएगा। स्कूल टीचर के लिए सीटी या बीएड करना जरूरी है। तो कर लो बीएड, 1 साल का तो कोर्स है। क्या बात है, आज बड़ी खिदमतें हो रही हैं। अम्मा तू थक गई है इसलिए दबा रही है। मतलब की बात कर, कहना क्या चाहती है? अम्मा एक बात करनी है तुमसे।
कर। नहीं अम्मा, तू ठीक तरह से बोल, फिर मैं बात करती हूँ। मैं ठीक हूं, तू बोल, क्या बात है? अम्मा, नईमा बाजी कह रही थी कि मैं कहीं नौकरी कर लूं, इससे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। उसे अच्छा खावन मिल गया ना, इसलिए बातें करनी आ गई हैं उसे। इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं अम्मा। अगर मैं बीएड करके कहीं उस्तानी लग जाती हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तूने पहले कौन सी पहलियां फतह कर ली हैं जो अब उस्तानी बनने की कसर बाकी रह गई है? सूखे पेड़ पर कभी फल नहीं लगता। तू जो मर्जी कहती रहे, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बीएड करूंगी। तू सुबह शाम मार खाने की आदी हो गई है, मुझसे नहीं सहा जाता ये सब कुछ। नईमा बाजी ने कहा है कि मैं उसके घर रहूंगी, वो खुद आएंगी तुझसे बात करने। कोई सौदा बिका? सिर्फ 4 गज काटन। तू यूं कर कि सारे थान बेचकर लट्ठा खरीद ले। वो किस लिए? मेरे और अपने कफन के लिए। बस कर अम्मा, आते ही ना शुरू हो जाया कर। कुड़िए, अब पानी पिला। उस्तानी बनने जा रही है नीमा के पास लाहौर। उसका हमारे साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता ना सही, इज्जत तो करती है। इस तरह तो कभी हमारे बारे में चाचे फजल ने भी नहीं सोचा। ये माँ के साथ तू भी जल्द। अब्बा, मैं बीएड करूंगी, उस्तानी लगूंगी और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ओए ठीक है, जो दिल में आता है करो।
अशरफ, ये साहिरा है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था, बस मेरी बहन ही समझो। अच्छा, तो ये है साहिरा। और साहिरा, ये अशरफ माय हस्बैंड डायरेक्टर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और ये जुनैरा और ये बाबर। मुझे लगता है आप लोग कहीं जा रहे थे। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं? नहीं नहीं, आप लोग जाएं। अशरफ, सायरा को भी ले चले ना हम। हाँ हाँ, ले चल। सायरा, जल्दी से कपड़े चेंज करो और हमारे साथ चलो। चलो आओ। खाना पसंद आया आपको? अच्छा था खाना? हाँ, खाना अच्छा था। सर कुछ और चीज? नो थैंक्स, चेक ले। जाकर बच्चों के हाथ धुलवा लो। ठीक है, चलो बाबर आओ। आओ। आप बोर तो नहीं हुई? नहीं, शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि आपको बोरियत ना हो। जी शुक्रिया। आप बहुत कम बोलती हैं, बोलने पर तो कुछ खर्च नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत हो तो इंसान बोल लेता है, बिना वजह बोलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर बोलने की मैं को वजह बताऊं? बताएं। ये सूट आप पर बहुत जचा है। इसमें तो बोलने की कोई वजह ही नहीं, सवाल से पहले आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। चलें तो फिर यूं कह लेते हैं कि क्या वजह है कि ये सूट आप पर बहुत जचा है? इसलिए कि ये सूट खूबसूरत है। ये सूट खूबसूरत है या जिसने पहन रखा है? पहनने वाला खूबसूरत हो तो उस पर कोई खास कपड़ा नहीं जचना चाहिए। खास सूट जचने का मतलब यह है कि ये खूबी उस सूट में है, पहनने वाले में नहीं। लेकिन नईमा कुछ भी पहन ले, अजीब बेढंगा सा लगता है। ऐसी बात नहीं है, नईमा बाजी तो बहुत खूबसूरत है, वो तो खद्दर भी पहन ले तो मखमल दिखाई देता है। ये औरतों की इतनी तरफदारी क्यों करती? मैंने तो सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आप कह रहे हैं कि औरतें औरतों की तरफदारी करती हैं। आप नईमा की तरफदारी नहीं कर रहे? ऐसी कोई बात नहीं, जो हकीकत है मैं वो बयान कर रही हूँ। हकीकत तो ये भी है कि आप कुछ कहने लगे थे। हकीकत तो ये भी है कि ये सूट आप पर बहुत जचा। आप फिर वहीं से शुरू हो जाए जहां से बात शुरू की थी। यहाँ पर लोग रात का खाना घर में नहीं पकाते। पकाते हैं? क्यों? लगता है सारा लाहौर ही खाने के लिए बाहर निकला हुआ है। लोगों के पास पैसा है, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास?
इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ तरीकों से आया है ये पैसा। कोई खुद मेहनत करके, कोई दूसरे की मेहनत को रिश्वत लेकर, धोखा देकर, टाका डालकर लूट लेता। कोई पूछता नहीं इन्हें? अपने आप को कौन पूछता है? यहाँ पर लोग जितना पैसा खर्च कर देते हैं एक रात के खाने पर, हमारे वहां इतने पैसों में एक लड़की ब्याही जाती है। यहाँ एक मकान तामीर हो जाता है, या पूरा साल घर बैठकर एक घराना पेट भर कर खाना खा सकता है। लगता है सारे सुख शहरों में सिमट आए हैं। पैसे, पंखा, पैसे, पेंसिल, पैसे, पाँव, अली मद्दा पहले पा, आपा, अली मद्दा पहले पा, आपा, तेजे, तख्ती, तख्ती से हमका। अरे अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वाह भाई वाह, पढ़ाई हो रही है। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने बीएड से पहले ही पढ़ाई की ट्रेनिंग शुरू कर दी? बस देख ले, मैं जरा किचन से हूँ। अरे हम भी तो देखें बेटा क्या पढ़ रहा है। ओहो ओहो ओहो, अलिफ बे पे। जल्दी से नाश्ता लगाओ भाई, दफ्तर से पहले ही देर हो गई है। अभी रास्ते में बाबर को स्कूल भी ड्रॉप करना है। ये लीजिए चाय। अरे अरे आपने क्यों जहमत की? नईमा बना लेती नाश्ता। वो बाबर को तैयार कर रही है, और अगर मैंने बना लिया है तो क्या हो गया? घर में तो सब काम करते हैं। नईमा कभी ऐसा नहीं सोचती, उसे तो हर काम बोझ लगता है। आपको ऐसे ही लगता होगा। मैंने सायरा से कहा था नाश्ता बनाने के लिए, वो भी। आप तो बैठे नाश्ता कर रहे हैं। सायरा प्लीज मुझे भी एक कप चाय बना दो। बिल्कुल बाजी। इधर बैठिए आप। बाबर तुम क्या लोगे? डबल रोटी पर जैम लगा दूं या स्लाइस में अंडा रखकर सैंडविच बना दूं? चलो ठीक है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। आप चाय पिए बाजी, बाबर को मैं नाश्ता कराती हूँ। आ जाओ बाबर। चलो। ठीक है। क्या नाश्ता करें? ठीक है ठीक है। थैंक यू। पानी दे, पानी प्यासी नहीं? अच्छी तरह नाश्ता करो, फिर स्कूल में जाकर तुम्हें भूख लग जाती है। क्या बात है, तुम्हारा मेकअप का सामान खत्म हो गया? नहीं तो क्यों? कॉलेज जाने से पहले जरा सलीके से मेकअप ही कर लिया करो। किया तो है, और कैसे करूं? ये मेकअप मिस, आप ही बताएं इन्हें मेकअप कैसे करते हैं? जी मैं
किन बातों में पड़ गए हैं? आपको ऑफिस से देर हो रही है। हाँ, आई थिंक लेट्स मूव। चलो बच्चों, काफी देर हो गई। चलो चलो, शाबाश शाबाश। और साया, तुम घर का ख्याल रखना, थोड़ी देर में आया है तो काम संभालेगी। आज मेरे सिर्फ 2 पीरियड है, मैं जल्दी कॉलेज से आ जाऊंगी, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाजी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम मासी। वालेकुम सलाम। मासी, ये मुड़े कब लिए हैं? परसों। क्यों? मासी आपने बताया ही नहीं। ना सारे चक में डंडोरा पीटे हैं कि हमने मूड़े खरीद लिए हैं। हमारी छत से तो परिंदा भी गुजर जाए तो चक वालों में थरथली मच जाती है। मुसीबत हमारी ना हो। आई किधर है तू? हलवा पकाया था, अम्मा कहने लगी थोड़ा सा मासी के घर भी दे। अच्छा अच्छा, उधर रसोई में रख दे, मैं ये प्याज छील के देखती हूँ क्या पकाया तू। मासी, सायरा की को खैर खबर, क्या हाल है उसका? सारा ठीक है, उसको क्या होना है? हमें तो वो भूल ही गई है, चक में आती ही नहीं। चक में आके उसने क्या करना है? तुम्हारे साथ स्टापू खेले? तुम तो वेलियां मस्टंडियां सारा दिन पहलियों में दलंगे मारतियां फिरती हो। उसे तो वहां 100 काम है। पर मासी, हमारा भी तो कोई हक है ना उस पर। तो किस बात का हक है तुम्हारा? हक उसी का होता है जिसका होता है। दफ्तर ही जा रहा था, रास्ते में याद आया कि ब्रीफकेस मैं घर पर ही भूला है। कहाँ है ब्रीफकेस? मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं खुद देखता हूँ। जब से सर्विस शुरू की है, ये पहला मौका है कि दफ्तर जाते हुए मैं घर पर कुछ चीज भूल गया हूँ। अच्छा, एक चीज छोड़कर जा रहा था घर पर, उसी टेंशन में दूसरी भी भूल गया। क्या चीज? आपको छोड़कर जा रहा था घर पर अकेले। बस यही ख्याल आता रहा कि आप क्या सोचती होंगी कि रोजाना मुझे घर पर छोड़ जाती हैं। बस इन्हीं सोचों में ब्रीफकेस ले जाना भूल गया। आपको मेरा यूं आना बुरा तो नहीं लगा? आपका अपना घर है, आप जब जी चाहे आ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज मुझे अपने घर में आते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। अपने घर की कॉल बेल का बटन दबाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बिजली सरायत कर जाएगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, जैसे ऐसा लगा जैसे दिल मेरे सीने से बाहर आ निकलेगा। इस वक्त भी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है। जरा नब्ज छू कर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे नब्ज देखनी नहीं आती। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। इनफैक्ट मैं जहां काम करता हूं वहां ज्यादातर पब्लिक डीलिंग है। रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। लेकिन प्लीज, नीमा बाजी घर पर नहीं है और
मुझे मालूम है नईमा इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी तारीफ करने के लिए नईमा का घर पर होना जरूरी तो नहीं। अगर आप इजाजत दें तो ये बात मैं नईमा के सामने भी कहने के लिए तैयार हूं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। समझ में नहीं आता, मैं आपकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इस लम्हे, खास इस लम्हे मुझे लगता है कि मुझे खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए। यही तो एक लम्हा है जो मुझे दफ्तर से वापस घर ले आया है। मैं दिए को चांद समझता रहा, लेकिन मुझे तो पता याद चला है कि रोशनी क्या होती है। आप एक बार उंगली थाम लें, मैं अंधेरों में भी डूब जाऊंगा। किसी की उंगली थाम कर चलने से बेहतर है कि इंसान गुम हो जाए। मैं वाकई गुम हो गया हूं, कहीं और जा रहा था, लेकिन रास्ता भटककर उस घर में आ गया हूं जहां आप हैं। कितना मुकम्मल नाम है आपका, साहिरा, जादू कर देने वाली, किसी मंत्र किसी मोल के बगैर पत्थर का बना देने वाली साहिरा नाम वाली लड़की। मैं भी पत्थर का बन गया हूं। देखिए प्लीज आप दफ्तर वापस चले जाएं। प्लीज प्लीज आप वापस जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? जाहिर है। ये ब्रीफकेस, ये तो आप सुबह घर नहीं भूल गए थे? नहीं नहीं तो ब्रीफकेस तो मैं साथ लेकर गया था। आप साथ लेकर नहीं गए थे, मैंने खुद बेडरूम में पड़े देखा था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। काम का प्रेशर हो तो कुछ याद नहीं रहता। दफ्तर जा रहा था, रास्ते में याद आया, मैंने सोचा अभी ले जाऊं, बाद में कहाँ ड्राइवर को भेजूं। सायरा घर पर ही थी? कौन सा? वो हाँ हाँ, इधर ही थी, टेलीविजन देख रही थी शायद। बाजी, आप? हाँ, मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि कल सुबह तुम यहां से चली जाओ। क्यों बाजी? बस मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद मेरे घर में रहो। तुम कल सुबह यहां से चली जाओ, और अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। ऐसी बात नहीं है बाजी, आपने कह दिया है,
मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। आप परेशान ना हो। और देखो, इस बात का पता अशरफ को नहीं चलना चाहिए।